हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोहेरेंट स्पोकन सीरीज के वर्ड मीनिंग सेक्शन को। इस सीरीज में हम लोग लेकर आए हैं इंग्लिश स्पोकन और रिटन में इस्तेमाल होने वाले वैसे 3000 वर्ड्स जो आपके डे टू डे स्पोकन और रिटन में बार बार इस्तेमाल होते हैं। अगर आप इन 3000 वर्ड्स को याद कर लेंगे तो आपके वर्ड मीनिंग का 86% प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है एंकल। एंकल का मतलब क्या होता है? टखना। द ज्वाइंट कनेक्टिंग द फुट विथ लेग, मतलब कि आपके फुट और लेग को जो कनेक्ट करने वाला जो ज्वाइंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टखना कहते हैं। सेंटेंस को देखिए, आई हैव अ पेन इन एंकल, यानी मुझे टखने में दर्द है। हाउ लॉन्ग डू एंकल स्प्रेन पेन लास्ट, कि टखने की जो मोच है उसका जो दर्द है कितने समय तक रह सकता है। यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया है स्प्रेन। स्प्रेन का मतलब क्या होता है? मोच आ जाना। मोच किसको कहते हैं? जैसे आप चल रहे हैं, अचानक आपका पाँव मुड़ जाता है, फिर दर्द होने लगता है, जो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोच कहते हैं। तो स्प्रेन का मतलब होता है मोच। अगला जो वर्ड है वो है एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का मतलब क्या होता है? एनिवर्सरी का मतलब होता है वर्षोत्सव या बरसी जो होता है उसको कहते हैं एनिवर्सरी। इसका जो सिनोनिम्स है वो है कमोमेरेशन, द डेट ऑन विच एन इवेंट टू प्लेस इन अ प्रीवियस ईयर, यानी वो डेट, वो समय जिस पे एक कोई इवेंट मतलब कोई घटना घटी हो, कुछ हुआ हो पिछले साल, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बरसी कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, टुडे इज़ आवर वेडिंग एनिवर्सरी, आज हमारी शादी की जो है सालगिरह है। तो सालगिरह, वर्षोत्सव, बरसी, ये सब जो है एनिवर्सरी कहलाती है। समझ में आ गया? अगला वर्ड है अनाउंस। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, ऐलान करना। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? अनाउंस कहते हैं। इसका जो सेम सिनोनिम्स है, मतलब इससे मिलता जुलता जो वर्ड है इंग्लिश के अंदर वो है प्रोक्लेम, मेक पब्लिक, डिस्क्लोज, रिवील, ये सब जो है अनाउंस का भाई है। सेंटेंस को देखिए, आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट आई गॉट अ प्रमोशन, मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि मुझे पदोन्नति हुई है, मेरे जो पद है उसमें उन्नति हुई है। द प्रिंसिपल विल अनाउंस द रिजल्ट, प्राचार्य जो है मतलब जो प्रिंसिपल है वो परिणाम की घोषणा करेंगे। तो यहाँ देखिए, घोषणा करना या ऐलान करना, ये सब क्या कहलाता है? अनाउंस कहलाता है। अगला जो वर्ड है वो है अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट का मतलब होता है घोषणा या ऐलान। अनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है? घोषणा या ऐलान। इसका जो सिनोनिम्स है वो है स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर, ये जो है सिनोनिम्स है अनाउंसमेंट का। सेंटेंस को देखिए, द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट इज टू बी मेड दिस इवनिंग, यानी कि जो चुनाव हुआ था उसके परिणाम की घोषणा आज शाम की जानी है। आई हैव एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक, मुझे एक महत्वपूर्ण घोषणा या ऐलान करनी है। तो यहाँ देख सकते हैं आपकी अनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है? घोषणा या ऐलान। समझ में आ गया? इस तरह से लाइन बाय लाइन अगर आप ट्रांसलेट करके सेंटेंस को पढ़िएगा तो इसमें देखिए, इस पीडीएफ में सबसे बड़ी फ़ायदा ये होती है आपको कि आपका जो वर्ड मीनिंग के साथ साथ जो नया वर्ड मीनिंग है वो भी ऐड हो जाता है और साथ में आपको सेंटेंस पे भी कमांड होते जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा मेहनत आप करेंगे तो ज़रूर है, इस मेहनत के बाद फिर जो है आपकी जो इंग्लिश है वो दिन प्रतिदिन इम्प्रूव होती जाएगी। तो मेहनत कीजिए और जो है रोज़ का एटलीस्ट 10 वर्ड मीनिंग यू हैव टू रिमेंबर। अगला जो वर्ड है वो है अनॉय। अनॉय का मतलब क्या होता है? सताना, दुखाना, दुख पहुंचाना या खिजाना, मतलब किसी को जो खिजलाना जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनॉय कहते हैं। इसका जो सिनोनिम्स है वो है इरिटेट करना, मतलब खिजाना, वैक्स, हरास, मैक एंग्री, डिस्टर्ब, ये सब जो है क्या है? अनॉय का सिनोनिम्स है। और जो एंटोनिम्स है वो है प्लीज़, मतलब खुश करना। प्लीज़ का मतलब होता है कृपया करके भी होता है और प्लीज़ का दूसरा मतलब होता है खुश करना। ठीक है, देखिए यहाँ पे, प्लीज़ डोंट अनॉय मी, कृपया मुझे परेशान ना करें, है ना? खुदा के वास्ते मुझे परेशान मत करो। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि प्लीज़ डोंट अनॉय मी। अगला जो सेंटेंस है, आई अनॉय हिम ऑल द टाइम, मैं उसे हर समय खिजाता रहता हूँ, खिजलाता रहता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे अनॉय का मतलब क्या हुआ? खिजलाना हुआ। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। अनॉयड। अनॉयड जो है ये क्या है? एडजेक्टिव है और ये A2 में मतलब कि बहुत ही बार आता है। A2 का मतलब ये हो गया फर्स्ट 3000 जो वर्ड्स है उसमें से जो फर्स्ट 1000 वर्ड है वो वर्ड है कौन सा? अनॉयड। तो अनॉयड या एनॉयड, एनॉयड या एनॉयड, ये दोनों जो है प्रोनाउंसिएशन है किसका? एनॉयड का। इसका मतलब होता है नाराज, दुखी, तंग या परेशान जो होता है उसको हम कहते हैं एनॉयड। इसका जो सिनोनिम्स है वो है एंग्री, इरिटेटेड, डिस्प्लीज या सैड जो होता है, ये जो एनॉयड का सिनोनिम्स होता है। एंटोनिम्स जो है इसका वो है प्लीज्ड, मतलब खुश। प्लीज्ड का मतलब क्या हुआ? खुश।
अगला सेंटेंस को देख लीजिए, हाउ मच डिड यू अनॉयड मी, मतलब कि आपने मुझे कितना परेशान किया, आपने मुझे कितना सताया। आई फील अनॉयड ऑल द टाइम, मुझे हर समय गुस्सा आता है। आई फील अनॉयड ऑल द टाइम मतलब क्या हुआ, मुझे हर समय गुस्सा आता है। एनॉइंग, एनॉइंग का मतलब क्या होता है, एनॉइंग का मतलब होता है दुखदाई, दुख पहुंचाने वाला, कष्ट पहुंचाने वाला, कष्टकर, तकलीफ दे, इस सब को जो क्या कहते हैं, एनॉइंग कहते हैं। इसका जो सिनोनिम्स है वो है मैडनिंग, इरिटेटिंग, डिस्प्लीजिंग, ट्रबलसम, ये सब जो है सिनोनिम्स है एनॉय का। और जो एंटोनिम्स है वो है प्लीजिंग। समझ में आ गया। सेंटेंस को देखिए, आई हैव अ फ्रेंड हुज कैट इज एनॉइंग, यानी मेरा एक दोस्त है जिसकी बिल्ली जो है बड़ी खिजलाऊ है, बड़ी दुखदाई है, हमेशा जो खिंची हुई रहती है। वाई आर यू एनॉइंग मी, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। एनुअल, एनुअल का मतलब होता है सालाना या वार्षिक। इसका जो सिनोनिम्स है वो है ईयरली, अकरिंग वंस एवरी ईयर, यानी कि वो चीज़ जो हमेशा एक साल में एक बार आता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनुअल कहते हैं। जैसे सेंटेंस को देखिए, विल यू टेक पार्ट इन एनुअल फंक्शन, क्या आप वार्षिक समारोह में भाग लेंगे। आई एम गोइंग टू अटेंड द एनुअल मीटिंग, मैं वार्षिक बैठक में भाग लेने जा रहा हूँ। तो यहाँ देखते हैं वार्षिक, सालाना, इसको एनुअल कहते हैं। अगला जो वर्ड है वो है अनदर। अनदर का मतलब होता है दूसरा, और कोई और या अन्य, ये सब जो है अनदर का माने होता है। उसी तरह इंग्लिश में भी इसके बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, जैसे एडिशनल, इन एडिशनल, पर्सन और थिंग ऑफ द सेम टाइप, यानी कि कोई एक ही तरह का कोई दूसरा व्यक्ति या कोई चीज़, उसको जो हम क्या कहते हैं, अनदर कहते हैं। सेंटेंस को देखिए, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। आई लिव इन अनदर पार्ट ऑफ दिस हाउस, मैं इसी घर के दूसरे भाग में रहता हूँ। तो अनदर का मतलब कि दूसरा। विल आई हैव अनदर कप ऑफ टी, क्या मुझे एक कप चाय और मिल सकता है। देयर मस्ट बी अनदर वे, कोई और रास्ता भी होगा। देयर मस्ट बी अनदर वे का मतलब क्या होता है, कोई और भी रास्ता होगा। उसी तरह देखिए, आंसर सभी को आता है। आंसर का मतलब होता है उत्तर या जवाब। इसका सिनोनिम्स होता है रिस्पॉन्स, रिप्लाई, और एंटोनिम्स होता है क्वेश्चंस, इंक्वायरी। इंक्वायरी दोनों होता है, इंक्वायरी ई से भी और आई से भी। दिस आंसर इज करेक्ट, ये उत्तर सही है। नोबडी आंसर्ड माई क्वेश्चन, किसी ने भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। व्हाट इज़ योर आंसर, आपका जवाब क्या है। तो इस तरह से देखिए 10 सेंटेंस, 10 जो वर्ड मीनिंग है रोज का अगर याद कीजिएगा तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपकी वर्ड मीनिंग जो है स्टॉक हो जाएगी। पहले वर्ड मीनिंग को आप जो स्टॉक कर लें, उसके बाद हम लोग जो है इसी पे, मतलब इसी वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग फिर लेकर आएंगे, आपकी रीडिंग हैबिट को डेवलप करेंगे। फिर उसके बाद जो आपकी लिसनिंग पावर, जो सुनने की जो शक्ति है, क्योंकि देखिए जब तक आप किसी अंग्रेज की या कोई जो इंग्लिश मूवी है उसको जब सुनेंगे तो आपको बहुत सारा वर्ड समझ ही में नहीं आएगा। हालांकि उसका वर्ड का माने आपको मालूम है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, हमारा प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, तो ये लिसनिंग पावर भी डेवलप करनी होती है। तो पहले हम लोग रीडिंग, फिर उसके बाद लिसनिंग, उसके बाद हम लोग जो स्पोकन करना स्टार्ट करेंगे। समय लगेगा, कम से कम साल भर का ये कोर्स है पूरा। तो प्लीज़ इसको वॉच कर लीजिए। इतना बेहतरीन और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल भाषा में, और इतना जो इलस्ट्रेट करके आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप जाके ढूंढ सकते हैं पूरे यूट्यूब पे। तो आइए हम आपको बताते हैं इसका जो PDF फाइल है आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जा सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है। ये देखिए, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज सर्च कीजिएगा, आपको जो है वो एप्लीकेशन मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको साइन अप करना होता है। साइन अप करने के बाद जैसे ही आप अंदर आइएगा तो इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा नंबर कोहेरेंट स्पोकन डिक्शनरी, कोहेरेंट स्पोकन डिक्शनरी होगा। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा या कोई चार्जेस नहीं लगता आपको। क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे पूरी लिस्ट मिल जाएगी, ABC, जो भी आपको पढ़ना है। सबसे पहले एक पर ए का जो है सो PDF फाइल चढ़ चुका है, B, C, D का जैसे जैसे समय गुजरेगा हम इसको भी चढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो ए पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो ए जो है वर्ड, पूरा वर्ड को एक बार में तो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इसको पार्ट बाय पार्ट कर दिया गया। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए कि पार्ट 1 है तो उसका जो है आपको PDF फाइल डाउनलोड करना है। तो आपको करना क्या है, आपको इस पर जो है क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपके स्क्रीन पे जो है वीडियो, PDF फाइल और जो टेक्स्ट, ये तीनों फॉर्मेट में आपको जो कंटेंट मिलेगी। तो वीडियो, जैसे ही मैं इस वीडियो को बना लूँगा तो ये वीडियो चढ़ जाएगी। साथ में PDF फाइल पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि आपको PDF फाइल डाउनलोड करना है। तो PDF फाइल पर क्लिक करने के बाद नीचे देखिए PDF1 लिखा हुआ है, तो PDF1 पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही PDF1 पे क्लिक कीजिएगा एक छोटा सा इंटरटेक्स्चुअल ऐड होगा, इसे आप जो है
बंद कर सकते हैं, क्लोज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लोज़ कर दीजिएगा, क्लोज़ करने के बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा समय लेगा आपको, और उसके बाद जो है PDF फाइल आपके स्क्रीन पे आ जाएगी। ये देखिए आपका जो PDF फाइल है वो आपके स्क्रीन पे आ गया। डाउनलोड करने से पहले एक बार PDF फाइल को देख लीजिए, चेक कर लीजिए क्या ये PDF फाइल आपके फ़ायदे के लिए है। अगर ये PDF फाइल आपको लगता है कि हाँ ये मेरे फ़ायदे के लिए है, तो नीचे बटन दिया हुआ है डाउनलोड PDF का। डाउनलोड PDF पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको पूरा लिस्ट आ जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके पूरा लिस्ट आ जाएगा। जिस पार्ट का आपको डाउनलोड करना है उस पार्ट पे आपको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपको 10 से 15 सेकेंड का एक वीडियो होता है जो वॉच करना होता है आपको। आप वॉच कर लीजिएगा तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही डाउनलोड के बटन पे क्लिक कीजिएगा, PDF फाइल डायरेक्टली जो है आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। घर पे बैठ के ऑफलाइन आप जो है इसको याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट को इस तरह से आप करके जो है पूरी जो है सो वर्ड मीनिंग को याद कर सकते हैं। ये 1500 वर्ड मीनिंग है ओवरऑल। 3000 देखने में लगता है, लेकिन याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको याद करने के बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्पोकन कैसे करना है। लेकिन वर्ड मीनिंग याद नहीं कीजिएगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा आपको। तो इसीलिए कहता हूँ वर्ड मीनिंग आप याद कीजिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस आउट नहीं कर सकें आप। और जो है जितना अधिक से अधिक हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।